अरे ये क्या? जगन्नाथ मंदिर के अंदर ये कौन सी देवी हैं जिन्हें उल्टा लटकाया गया है? हम सब जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना बड़ा पाप माना जाता है। कहा जाता है कि उस दिन अन्न खाना नरक का द्वार खोल देता है। लेकिन पूरी दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जहां एकादशी के दिन भी भक्त प्रेम से पेट भरकर चावल खाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ एकादशी माता का नियम नहीं चलता। जब उन्होंने यहाँ अपना नियम लागू करने की कोशिश की तो स्वयं जगन्नाथ जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये कहानी है नियम और प्रेम की टक्कर की। सतयुग में भगवान विष्णु के दिव्य तेज से एक शक्ति प्रकट हुई, एकादशी देवी। उनका उद्देश्य था संसार से पाप का नाश करना। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, महीने में 2 दिन तुम्हारा प्रभाव रहेगा। जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसके पाप उसी अन्न में प्रवेश करेंगे और जो व्रत रखेगा वह मुझे प्रिय होगा। समय बीतता गया। तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में एकादशी का आदर होने लगा। उस दिन चूल्हे नहीं जलते थे, चावल को छूना भी वर्जित था। धीरे धीरे एकादशी माता को अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा। एक दिन उन्होंने सोचा, देखूं क्या सचमुच सब मेरा पालन करते हैं, और वे पहुंची श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिंह द्वार पार किया वे स्तब्ध रह गईं। आज एकादशी थी, फिर भी कोई उपवास में नहीं था। आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे। गर्मा गर्म भात, दाल और सब्जी परोसी जा रही थी। सब जय जगन्नाथ कहते हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। वहाँ भक्ति थी, उल्लास था और प्रसाद का सम्मान था। एकादशी माता का क्रोध भड़क उठा। मेरे दिन अन्न? ये तो नियम का सीधा अपमान है। वे तुरंत गर्भगृह में पहुंची। वहां जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा शांत और दिव्य आभा में विराजमान थे। माता बोली, प्रभु, आपने ही कहा था कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, फिर आपके ही धाम में ये नियम क्यों टूट रहा है? जगन्नाथ जी ने गंभीर किंतु शांत स्वर में कहा, देवी, बाहर जो ये साधारण अन्न नहीं है, ये महाप्रसाद है। महाप्रसाद है। ये मेरा अंश है, जहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ वहाँ पाप टिक नहीं सकता। लेकिन गर्व अभी बाकी था। नियम सबके लिए समान होता है। नियम सबके लिए समान होता है। मैं इस उल्लंघन को नहीं होने दूंगी। जैसे ही उन्होंने प्रसाद रोकने के लिए हाथ उठाया, मंदिर का वातावरण बदल गया। दीपों की लौ तीव्र हो उठी, शंखनाद गूंज उठा। जगन्नाथ जी की वाणी गर्जना की तरह गूंजी, देवी, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहा? यह साक्षात ब्रह्म है। इसके आगे तिथि, नियम और विधान भी छोटे हैं। बाहर संसार में तुम्हारा प्रभाव रहेगा, लेकिन इस श्री क्षेत्र में केवल प्रेम का रास चलेगा। फिर भी जब माता नहीं मानी तो भगवान ने अपनी योग माया का आह्वान किया। अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया और मंदिर के ईशान कोण में उल्टा स्थापित कर दिया गया। आज से इस धाम में तुम्हारी शक्ति शून्य होगी। तुम देखोगी एकादशी के दिन भी भक्त महाप्रसाद ग्रहण करेंगे और तुम उन्हें रोक नहीं पाओगी। अब उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने कहा, प्रभु, यदि यहाँ मेरा सम्मान नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा? जगन्नाथ जी करुणा के सागर हैं। उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, बाहर पूरी दुनिया में तुम्हारा नियम यथावत रहेगा। जो वहाँ अन्न खाएगा उसे तुम्हारा विधान मानना होगा, लेकिन इस धाम में महाप्रसाद सर्वोपरि होगा और तुम्हारे सम्मान में जो भी भक्त एकादशी के दिन यहाँ महाप्रसाद ग्रहण करेगा वह पहले उसे अपने मस्तक से लगाएगा, तुम्हें प्रणाम करेगा और फिर भाव से स्वीकार करेगा। एकादशी माता ने सिर झुका दिया। उन्होंने वरदान दिया, जो इस श्रद्धा से महाप्रसाद ग्रहण करेगा मैं उसके पाप नहीं गिनूंगी, बल्कि उसे दुगना पुण्य प्रदान करूंगी। इसीलिए आज भी पुरी में एकादशी के दिन महाप्रसाद ठुकराना अपमान माना जाता है। कहा जाता है, यहाँ व्रत से बड़ा प्रसाद है और नियम से बड़ा प्रेम। मंदिर के एक कोने में बेड़ा काली मंदिर के पास एकादशी माता का स्थान माना जाता है।
जहां वे मौन भाव से सब देखती रहती हैं, पर किसी को रोकती नहीं। यह कथा हमें सिखाती है, धर्म में नियम आवश्यक है, लेकिन भगवान का प्रेम और प्रसाद हर नियम से ऊपर है। जय जगन्नाथ।